अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं तारिक बिन ज़ियाद को पैगाम भेज रहा हूँ कि तलीता में आकर मुझे मिले। मूसा बिन नसीर ने कहा, पैगाम कहाँ भेज रहे हैं? अब्दुल अजीज़ ने कहा, कासिद को वो कहाँ मिलेगा? उस वादी के आगे एक शहर मैदा है। मूसा ने कहा, गलेशिया और तलवीरा भी हैं। एजिलोना ने मूसा की बात काटते हुए कहा, उस खतरनाक पहाड़ी के आगे यही 3-4 बड़े शहर हैं। मैं शाह रडरक के साथ 3-4 बार उस इलाके में गई हूँ। हमने शेर भी मारे हैं और एक बार एक मगरमच्छ जिंदा पकड़ कर लाए थे। बहुत खतरनाक इलाका है। महफूज रास्ता उस वादी के बहर से जाता है। कासिद महफूज रास्ते से जाएगा। मूसा ने कहा, तारिक का एक बार मेरे सामने आना बहुत ज़रूरी है। मैं उसे लगाम डालना चाहता हूँ। काबिल एहतराम वालिद, अब्दुल अजीज़ ने मूसा को गुस्से की कैफियत में देखते हुए कहा, तारिक को सरजनश करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि उसने उंदलुस के फाते होने का दर्जा हासिल कर लिया है और बिला शक व शुबा उंदलुस का पहला अमीर तारिक ही होगा। मैं उंदलुस का फाते उसी को तस्लीम करता हूँ। मूसा बिन नसीर ने कहा, लेकिन मैं ऐसे खुदसर और बागी फितरत के आदमी को इस मुल्क का अमीर नहीं बना सकता जिसे फतह करते ही बगावतें सर उठा रही हूँ। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि तारिक आपका गुलाम हुआ करता था? अब्दुल अजीज ने कहा, मुझे शक है कि ऐसी ही सोच ने आपको तारिक से बदजन कर दिया है। नहीं मेरे अजीज बेटे, मूसा ने कहा, अपने आज़ाद किए हुए गुलाम को हकीर समझना इस्लामी अहकाम के मुनाफी है। मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात से कुछ दिन पहले पैदा हुआ और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत देखा है जो मुझे ख्वाब की तरह याद है। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मैं उन्हीं खुलफा के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। तुमने सुना होगा कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा दोम हजरत उमर ने सिपा सलारी से बरतरफ करके घर भेज दिया था। जानते हो इब्न वलीद कितना अजीम सिपा सलार था? हाँ वालिद मोहतरम, अब्दुल अजीज ने कहा, जानता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इब्न वलीद को अल्लाह ताला की तलवार कहा था। आपकी वफात के फौरन बाद इर्तदाद का फितना उठा था। वो इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म बगावत थी जो दूर दूर तक फैल गई थी। उस बगावत पर खालिद बिन वलीद ने काबू पाया था। फारिस और रोम की जंगी ताकतों को इब्न वलीद ने ख़त्म किया और इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर तक ले गया था। मूसा ने कहा, लेकिन हजरत उमर ने उसे ऐसी हुक्म अदौली की वजह से जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता था माजूल कर दिया था। इस्लाम खलीफा, अमीर, इमाम और अहदेदार की हुक्म अदौली को बर्दाश्त नहीं करता बशर्ते ये कि हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी न हो। आप तारिक बिन ज़ियाद को सजा दे सकते हैं। अब्दुल अजीज ने कहा, उसे इस हक से महरूम नहीं कर सकते कि वो उंदलुस का पहला अमीर होगा। आप खामोश नहीं रह सकते अजीज। आपके वालिद सिपा सलार आला हैं। उंदलुस में अमीर मुकर्रर करना उनकी जिम्मेदारी है। ये आपसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। ये जिसे इस काबिल समझेंगे उसे उंदलुस का अमीर बनाएंगे। तारिक किसी भी मुल्क का फाते हो सकता है, बहुत ही काबिल जर्नैल हो सकता है और है भी। रडरक को शिकस्त देना कोई मामूली कारनामा नहीं, लेकिन किसी मुल्क का अमीर बनने के लिए जिन औसाफ और खूबियों की ज़रूरत होती है वो काबिलियत तारिक में नहीं, वो आप में मौजूद हैं अजीज़, मुझ में। अब्दुल अजीज़ ने हैरान होकर कहा, हाँ। एजिलोना ने कहा, आप में अमीर उंदलुस बनने की खूबियाँ मौजूद हैं। आप एक अजीम बाप के बेटे हैं। इस अजीम बाप को तो खलीफा होना चाहिए था। इन्होंने आपकी तरबियत अपनी शख्सियत और अपनी अजमत के मुताबिक की है। मैं मानती हूँ कि इस्लाम मसावात का हुक्म देता है। इस्लाम में आका और गुलाम में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जो आदमी गुलामी में जवान हुआ हो उसे आज़ाद कर दो, उसे अपने सर पर बिठा लो, वो आप पर जान कुर्बान कर देगा। लेकिन वो आका नहीं बन सकता क्योंकि आका बनने की जो सलाहियत होती है वो उससे महरूम है। एजिलोना बोलती जा रही थी और मूसा बिन नसीर खामोशी से सुन रहा था। मूसा बिन नसीर जहाँ दीदा और मुअम्मर आदमी था, वो एजिलोना को गहरी नज़रों से देख रहा था जैसे इस हसीन चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अब्दुल अजीज जवान साल आदमी था। उसने एजिलोना के हुस्न से मासूर होकर उसके साथ शादी कर ली थी। उसी रात को जब अब्दुल अजीज और एजिलोना अपने सोने के कमरे में गए तो अब्दुल अजीज ने फिर वही बात छेड़ दी जो मूसा के पास बैठे हो रही थी। एजिलोना, अब्दुल अजीज ने कहा, मैं तारिक बिन ज़ियाद के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसे अभी तक गुलाम समझती हो और मुझे उससे बरतर करार देती हो। मैं देख रहा हूँ कि अरबों और बर्बरों को दो अलग कौमें कहा जा रहा है और यह भी कि अरब के बशिंदे बर्बरों से बरतर हैं और ज़्यादा काबिल एहतराम हैं।
हकीकत यह है कि जिसने इस्लाम कबूल कर लिया उसके दिल से बरतर और कमतर का इम्तियाज मिट गया। अल्लाह की निगाह में बरतर वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। एजी लोना सिर्फ हसीन ही नहीं थी, वो किसी पेशावर सहरा से कम न थी। उसकी जबान में जादू का असर था। उसे मालूम था कि किस मौके पर किस किस्म के नाजो अंदाज की जरूरत होती है। उसने देखा कि अब्दुल अजीज तारिक बिन जियाद के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसने पैंतरा बदल लिया। हकीकत यह थी कि एजी लोना की दिली ख्वाहिश यह थी कि उंदलस का पहला अमीर उसका खामद अब्दुल अजीज हो। शादी के वक्त एजी लोना ने अब्दुल अजीज से कह भी दिया था कि वो बीवी नहीं मलका बनेगी। मैं दिल से तारिक के खिलाफ नहीं हूँ अजीज, एजी लोना ने कहा। मैं उसका उतना ही एहतराम करती हूँ जितना तुम करते हो। मैं तुम्हारे सामने उसकी तारीफ करने से डरती हूँ कि तुम इस वहम में ना पड़ जाओ कि तुम्हारी निस्बत मुझे तारिक ज्यादा अच्छा लगता है। एजी लोना की मशहूर कुन बातों से थोड़ी सी देर में अब्दुल अजीज पूरी तरह मशहूर हो चुका था। अब ख्याल रखना, एजी लोना ने बहुत सी बातें करके कहा, अगर तुम्हारे वालिद तुम्हें उंदलस का अमीर बनाने का फैसला करें तो ये न कह देना कि यह तारिक का हक है। मैं तुम्हें उंदलस के तख्त पर बैठा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम जो कहोगी वही होगा एजी लोना, अब्दुल अजीज ने मखमूर आवाज में कहा। नाजरीन, मूसा बिन नसीर ने तारिक को तलीता में आने का पैगाम देकर कासिद को भेज दिया था। एक शाम एजी लोना घर में अब्दुल अजीज के पास बैठी हुई थी। ये घर महल जैसा था जिसमें इस इलाके का इसी गवर्नर रहा करता था। एक खादमा ने कमरे में आकर एजी लोना को इतला दी कि उसकी एक पुरानी खादमा उसे मिलने आई है। क्या नाम बताती है? एजी लोना ने पूछा। नाम नहीं बताती, खादमा ने जवाब दिया। कहती है कि नाम लिया तो मलका मिलने से इनकार कर देंगी, और कहती है कि मलका ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया तो उन्हीं का नुकसान होगा। भेज दो अंदर, एजी लोना ने कहा। खादमा के जाने के बाद 30-35 साल के दरमियान की उम्र की एक दराज का औरत कमरे में दाखिल हुई। वो पुरकशिश औरत थी। उसने झुक कर सलाम किया। तुम हो? एजी लोना ने बेरुखी से कहा। नादिया, क्या तुम इस उम्मीद पर आई हो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया होगा, और मेरी खादमा से तुमने ये कहा कि मैंने तुमसे मिलने से इनकार कर दिया तो मेरा ही नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा मेरा? मैं माफी मांगने नहीं आई मलका, नादिया ने कहा। अपनी वफादारी का सबूत पेश करने आई हूँ। आप मुझे कुछ कहने की इजाजत तो दे दें। इसने क्या जुर्म कर दिया है एजी लोना? अब्दुल अजीज ने पूछा। शाह राडक जब दरियाए गाजलियत की तरफ जा रहा था तो मैं यहाँ मरीदा आ गई थी। एजी लोना ने अब्दुल अजीज को सुनाया। यहाँ शाही खानदान का एक आदमी सबसे बड़ा हाकिम था। यह बगावत के जुर्म में कत्ल हो चुका है। शाह राडक की शिकस्त और मौत की इतला आई तो रजीलियो मेरा उम्मीदवार बन गया। उसने ऐसे जज्बाती अंदाज से मेरे आगे इजहार मोहब्बत किया कि मैंने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। लेकिन मैंने उसे कहा कि मरीदा को मुसलमानों से बचाओ, इसी शहर को दारुल हुकूमत बनाओ, फौज तैयार करो और मुसलमानों को उंदलस से निकालो, फिर मैं तुम्हारी हूँ। रजीलियो ने इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश की थी। खुद मैंने फौज और शहर के लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया था। यह नादिया मेरी खास खादमा थी। इसे मैंने अपनी हमराह सहेली बना रखा था। मैं एक रात शहर के सरकर्दा आदमियों को इकट्ठा करके उन्हें बता रही थी कि शहर के लोगों को और औरतों को किस तरह लड़ने के लिए तैयार करना है। इस इजलास में रजीलियो नहीं था। मैं इजलास से फारिग होकर उसी के कमरे की तरफ चली गई कि उसे देखूं। मैं उसके कमरे तक अभी पहुंची नहीं थी कि मेरी एक और खादमा ने मुझे रोककर कान में बताया कि नादिया रजीलियो के कमरे में गई हुई है। उस खादमा ने मुझे बताया कि उसने खिड़की के साथ कान लगाए। रजीलियो और नादिया इतनी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे कि खिड़की के बाहर तक सुनाई दे रही थी। दोनों नशे में थे। खादमा ने बताया कि इन दोनों की बातों से साफ पता चलता था कि रजीलियो ने इस नादिया को मेरी जासूसी पर लगा रखा है कि मैं कौन से जर्नैल से चोरी छुपे मिलती हूँ और किसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद नादिया आ गई। मैंने इससे पूछा कि कहाँ थी। इसने झूठ बोला। मैंने देखा कि यह नशे में थी। मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि अभी यहाँ से निकल जाओ और मुझे इस शहर में नजर ना आना। अब क्या बात है नादिया? अब्दुल अजीज ने पूछा। क्यों आई हो? मलका एजी लोना के कत्ल की साजिश हो रही है, नादिया ने कहा, और इसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह मुझे तैयार किया जा रहा है यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हाँ हाँ, अब्दुल अजीज ने कहा। इत्मीनान से सुनाओ, हम सुनेंगे। मैं मरीदा से कुछ दूर एक गांव में रहती हूँ, नादिया ने कहा। वहाँ एक बड़े जमींदार के घर में उसके बच्चों की देखभाल करती हूँ। उस जमींदार को मैंने बता दिया था कि मैं मलका एजी लोना की खास खादमा हुआ करती थी। एक रोज जमींदार ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक शहर के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा।
और तुम्हें फिर महल में नौकरी मिल जाएगी। मैं उसके साथ चली गई। वो शायर उसी गांव में रहता था। मैंने पहले कभी उसे उस गांव में नहीं देखा था। वो नया नया आया था। उसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं मलका उंदलस की खास खादमा थी और जरा सी गलती पर मलका ने मुझे शहर से निकाल दिया है। मलका ने मुझे अपनी सहेलियों जैसी हैसियत दे रखी थी। मैं चाहती हूँ कि मलका मुझे फिर अपनी नौकरी में ले ले। मैंने ये ख्वाहिश अपने दिल में छुपाई थी और किसी को नहीं कहना चाहती थी कि वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। मालूम नहीं मेरे उस जागीरदार आका को मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी कि उसने खुद ही मुझे कहा कि चलो मैं उस शहर से ऐसा सैर कराऊंगा कि तुम्हें महल में मकाम फिर मिल जाएगा। शहर ने मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछी तो मैंने बता दी। उसने मेरी कनपट्टियां उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता मसलनी शुरू कर दी और इसके साथ ही अपने अंगूठे मेरे माथे पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ता रहा। उसने मुझे कहा कि उसका अमल ऐसा है जो उल्टा किया जाता है, इसलिए मैं वो अल्फाज दोहराती जाऊं जो वो कहता है। उसने मुझे कहा कि मलका जिलोना का चेहरा अपने सामने लो और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रहो। मैं मलका का तस्वुर अपने सामने लाई और उसकी आंखों में आंखें डाल ली। शायर ने कहा कि मैं उसके अल्फाज दोहराऊं। उसने ये अल्फाज कहे, ये औरत मेरी दुश्मन है और मुझे उससे नफरत है। ये मेरे सामने आई तो मैं उसका गला घोट दूंगी। मैंने ये अल्फाज दोहराए। शायर ने कहा कि जिलोना का तस्वुर सामने रखकर ये अल्फाज इस तरह दोहराती रहो जैसे तुम वाकई उस औरत से नफरत करती हो और उसे कत्ल कर दोगी। मैंने ये अल्फाज दोहराने शुरू कर दिए, लेकिन मैं अपने दिल में हकीकी नफरत पैदा न कर सकी और शायर को बताया कि मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है कि मैं उस औरत को अपना दुश्मन समझ लूं जिसने मुझे इतनी ज्यादा इज्जत दी थी। शायर ने ऐसे अंदाज और ऐसे लहजे में मुझे अपने अमल का फलसफा समझाया कि यह दरअसल नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत है। मैं उसकी बात मान गई। उसने पहले ही कह दिया था कि अल्फाज ख्वाहिश के उलट किए जाएंगे। उसने फिर मेरी कनपट्टियां और मेरा माथा आहिस्ता आहिस्ता मसलना शुरू कर दिया। मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी और मलका का चेहरा मेरे सामने इस तरह वाजे हो गया जैसे ये तस्वुर नहीं बल्कि हकीकी जिलोना मेरे सामने बैठी है। फिर ऐसे हुआ जैसे मैं सो गई थी, लेकिन वो ख्वाब था या तस्वुर था कि मलका जिलोना मेरे सामने घूमती फिरती रही और मेरे अंदर इस किस्म का एहसास पैदा हो गया कि ये औरत मुझे अच्छी नहीं लगती और इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यह तस्वुर या ख्वाब खत्म हो गया और मैं बेदारी की हालत में आ गई। मैंने शाहिर को बताया कि मुझ पर कैसी कफियत तारी हो गई थी। उसने कहा कि अगर यह कफियत तारी हुई थी तो तुम्हें कामयाबी हासिल होगी और इससे मुझे यह यकीन हो गया है कि मेरा अमल कामयाब है। अब तुम्हें हर रात इसी वक्त 5-6 रातें मेरे पास आना पड़ेगा। फिर एक रोज जिलोना खुद तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे पास पहुंचेगी और पहले से ज्यादा मोहब्बत और प्यार से अपने पास रखेगी। मुझे यह सब अजीब सा लगा। मैंने अपने आप में तब्दीली सी महसूस की, लेकिन समझ न सकी कि यह क्या है। मेरा आका मुझे वहां से ले गया। मैं हैरान थी कि यह शख्स मुझ पर अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया है कि मेरी किस्मत बदलने के लिए मुझे उस शायर के पास ले गया था। गुज़श्ता रात आका फिर मुझे उस शायर के घर ले गया। मुझे एक और कमरे में ले जाया गया जहां शायर के साथ 2 और आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और हमदर्दी के 1-2 कलमात कहे। शायर ने मुझे साथ वाले कमरे में बैठने को कहा। मैं उस कमरे में आ गई। उसी कमरे में मुझ पर अमल किया जाता था। मैं उन दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजे के करीब बैठ गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन कवाड़ पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। मुझे उन लोगों की बातें सुनाई देने लगी। वो इब्रानी जबान में बातें कर रहे थे जो यहूदियों की जबान है। उनका ख्याल था कि मैं ये जबान नहीं समझ सकती, शायद इसलिए वो ऊंची आवाज में बोल रहे थे। मलका को मालूम है कि मैं यहूदियों की जबान बड़ी अच्छी तरह समझती और बोलती हूँ। उनमें से किसी ने पूछा, क्या इस औरत से तुम ये काम करा लोगे? शायर ने जवाब दिया कि अब मुझे यकीन हो गया है कि इस औरत के हाथों काम हो जाएगा। सिर्फ 2 बार के अमल से इसने वो असर कबूल कर लिया है जो मैं पैदा करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि यह असर 4थे दिन पैदा होगा। मेरे आका ने पूछा कि असल काम कितने दिनों बाद होगा? शायर ने जवाब दिया कि 7वें या 8वें दिन। किसी और ने पूछा कि यह काम कैसे होगा? शायर ने जवाब दिया कि जिस तरह आपको पहले बताया था, ये औरत जिलोना के पास जाएगी और उसका गला घोंट कर मार डालेगी। एक ने पूछा कि अगर पकड़ी गई तो बता न देगी कि उस पर तुमने कोई अमल किया था? शायर ने जवाब दिया कि इसके होशो हवास अपने कब्जे में होंगे ही नहीं, ये बोलेगी ही नहीं, हर किसी पर चिड़ियों की तरह हमला करेगी और इसे कत्ल कर दिया जाएगा। आप फिक्र न करें। एक ने कहा, हम यही मालूम करने आए थे। मेरा आका बोला कि जिलोना को जिंदा नहीं रहना चाहिए,
उसने हमारे तमाम आदमी और बहुत ही कीमती आदमी पकड़कर मरवा दिए हैं। शहर ने कहा कि मैं तुम लोगों पर कोई एहसान करने नहीं आया, मैं इंतकाम की आग में जलता हुआ आया हूँ। यहूदियों ने इस मुल्क में अपनी बाइज्जत जगह बनाई थी। मुसलमानों ने यहूदियों को आला रुतबे दे दिए थे, जागीरें भी दी थीं, सब कुछ छिन गया। ये उस शैतान जिलोना ने कराया है। उस बदबख्त को मालूम नहीं कि यहूदी जमीन के नीचे से वार किया करता है। हम कामयाब होंगे, यहाँ फिर ऐसी बादशाहत कायम होगी। हमारी कामयाबी की निशानी यह है कि हमें ऐसी मौजू औरत मिल गई है जो किसी रुकावट के बगैर जिलोना तक रसई हासिल कर सकती है। अब्दुल अजीज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिलोना के हाथ कांपने लगे। फिर क्या हुआ? अब्दुल अजीज ने कहा, फौरन बोलो, हम तुम्हें इनाम और इकराम से माला माल कर देंगे। फिर यह हुआ, नादिया ने कहा। यहूदी शायर उस कमरे में आया। मेरी हालत यह थी कि मेरा जिस्म कांप रहा था। पहले तो मेरे दिमाग में आई थी कि शायर के आने से पहले ही भाग जाऊं। फिर यह सोच आ गई कि मैं भागी तो ये लोग भी भाग जाएंगे। शायर आया तो उसने मेरे सामने बैठकर वही अमल शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिलोना का तस्वुर अपने सामने लो, तो मैं मलका का चेहरा अपने सामने लाती ही नहीं थी। मैं रोजमर्रा वाले अल्फाज दोहराती रही, लेकिन अपने आप को बेदार रखा और कुछ देर बाद उसका अमल खत्म हो गया। ये गुज़श्ता रात की बात है। मैंने सुबह अपने आका से शहर आने की इजाज़त मांगी। उसने घोड़ा गाड़ी दे दी और अपना कोचवान साथ कर दिया। मैंने कोचवान को शहर के दरवाजे से ही वापस भेज दिया। मैं आप दोनों को यह इतला देने आई हूँ। मैं मलका से यह अर्ज नहीं करूंगी कि मुझे पहले वाली नौकरी में ले लें। मैं मलका की मोहब्बत और शफकत का सिला देने आई हूँ। मलका ने मेरी बहुत पजीराई की है। मुझसे जो गलती हुई थी उस पर यह मुझे कत्ल भी करवा देती तो इनसे कौन बाज परस कर सकता था, लेकिन इन्होंने मुझे जिंदा और सलामत शहर से निकल जाने की इजाज़त दी। मेरे दिल में मलका की जो मोहब्बत है वो कभी नहीं मर सकती। मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। तुम शाम से बहुत पहले वापस चली जाना। अब्दुल अजीज ने नादिया से कहा, मैं तुम्हें अपनी बगी पर वापस भेजता, मगर मेरी बगी देखकर तुम पर शक होगा। हमें उस गांव का रास्ता और वो घर समझा दो जिसमें यह शायर ठहरा हुआ है। तुम अपने आका के साथ वहां चली जाना, बाकी काम हमारा है। नादिया, जिलोना ने कहा, तुमने मेरी मोहब्बत का हक अदा किया है, मैं तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा करूंगी। नाजरीन, उसी रात नादिया यहूदी शायर के सामने बैठी हुई थी। उसका आका साथ वाले कमरे में 3 आदमियों के साथ बैठा था। शायर अपना अमल कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के एक आदमी ने जाकर दरवाज़ा खोला और बाहर देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से दरवाजे पर इतनी जोर से धक्का पड़ा कि दोनों कबाड़ धमाके से खुले और दरवाज़ा खोलकर बंद करने वाला पीछे सहन में पीठ के बल गिरा। कमोबेश 20 जांबाज मुजाहिद जो अब्दुल अजीज के मुहाफिज दस्ते के जांबाज थे अंदर चले गए और इस मकान के कमरों में फैल गए। गांव में ये मकान सबसे बड़ा और अमीराना था। गांव मुजाहिदीन के मुहासरे में था। इस कार्रवाई की कमान अब्दुल अजीज के पास थी। शहर के बग से इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां निकली और कुछ ऊट पटांग सामान था जो किसी जादूगर का ही हो सकता था। इस शहर को नादिया के आका और वहां जितने आदमी मौजूद थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नादिया को भी हिरासत में ले लिया गया ताकि किसी को शक न हो कि इसकी मुखबरी पर छापा मारा गया। गांव के चंद सरकर्दा लोगों को भी हिरासत में लिया गया और इन सब को मरीदा में लाकर कैद खाने में डाल दिया गया। अबुल हसन अब्दुल अजीज ने अपने एक हाकिम से, जिसका काम पुलिस जैसा था, कहा कि एक यहूदी शायर और एक ईसाई जागीरदार से इकबाल जुर्म कराना है। अब्दुल अजीज ने उसे तफसील से बताया कि उनका जुर्म क्या है और इसकी निशानदाही किस तरह हुई है। अबुल हसन दोनों को कैद खाने के उस खाने में ले गया जहाँ राडा कुरैश जैसे बादशाहों को अजीतें दे देकर मारा जाता था। यहाँ इकबाल जुर्म भी कराए जाते थे। इस खाने में गया हुआ इंसान मुश्किल से ही जिंदा ऊपर आता। वहाँ राड के पहियों जैसे 2 बड़े पहिए थे। एक पहिया एक आदमी की इज़ा रसानी के लिए इस्तेमाल होता था। आदमी उस पर पीठ के बल लिटा दिया जाता था। उसके पांव फर्श पर टखनों से बांध दिए जाते और बाजू लंबे करके हाथ पहिए के साथ जकड़ दिए जाते थे। पहिए को चांदी आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता तो उसके साथ बंधे हुए आदमी को यूं लगता जैसे उसके बाजू कंधों से और टांगे कोल्हों से अलग हो रही हों। दर्द से उसकी चीखें निकल जाती। फिर उसे कहा जाता कि अपने जुर्म का इकबाल कर ले और अपने साथियों की निशानदाही करे। अगर वो इकबाल जुर्म करने से इनकार करता तो पहिया आहिस्ता आहिस्ता जरा सा और घुमा दिया जाता। उसके साथ बंधे हुए आदमी के जिस्म के जोड़ खुलने लगते थे। यहूदी शायर ये अजियत ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और उसने इकबाल जुर्म पर रजामंदी का इजहार कर दिया। लेकिन मैं अपना जुर्म सलार अब्दुल अजीज को बताऊंगा, उसने कहा। उसके साथ मैंने कुछ और बातें भी करनी हैं। अगली सुबह शायर अब्दुल अजीज के सामने बैठा हुआ था
मैं यहूदी हूँ। उसने कहा, मैंने वही किया जो एक यहूदी को करना चाहिए था। एजिलोना के जुर्म को यहूदी कौम माफ नहीं कर सकती। उसने आपके खिलाफ हमारी बगावत नाकाम करी है और धोखा देकर बगावत के तमाम लीडरों को सजाए मौत दिलाई है। उस औरत को कत्ल करना हमारा फर्ज था, लेकिन कत्ल के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता था। कोई आदमी तैयार हो भी जाता तो कत्ल कैसे करता। हम जानते थे कि एजिलोना के लिए खतरा पैदा हो गया है कि उससे इंतकाम लिया जाएगा, इसलिए ये कुछ अरसा बाहर नहीं निकलेगी। ये फर्ज मुझे सौंपा गया। मेरे पास शहर का ही एक जरिया है। इस काम के लिए किसी ऐसे आदमी या औरत की जरूरत थी जो बिना रोक टोक एजिलोना तक रसाई हासिल कर सके। इस यहूदी ने बताया कि उसे नादिया का सुराग किस तरह मिला। नादिया के जागीरदार आका के गांव में 2-3 ऐसे आदमी थे जिनका रब्ता बागियों खसूसन यहूदियों के साथ था। जागीरदार के साथ भी उनके मरासम थे। इस जागीरदार को पता चला कि एजिलोना के कत्ल के लिए एक शहर ने क्या मुतालबा किया है। जागीरदार ने कहा कि उसके पास एक ऐसी औरत है जो एजिलोना तक पहुंच सकती है। इस इतला पर यहूदी शहर इस घर में आ गया और नादिया को उसके हवाले कर दिया गया। ये शहर नादिया पर जो अमल कर रहा था वो हिप्नोटिज्म जैसा था। इससे नादिया के जहन लाशऊर में एजिलोना की नफरत डाली जा रही थी। नफरत भी ऐसी जो खूनी दुश्मनी तक पहुंचा देती है। इस अमल को इस हद तक पहुंचाया जाता है जहां इंसान कत्ल के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकता, वो कत्ल करके ही तस्कीन पाता है। उस शायर ने यह पूरा अमल बयान किया और उसने मुतअद्दिद आदमियों के नाम और पते बताए जो इस साजिश में मुलव्वस थे। मेरी सजा क्या है? शायर ने पूछा। मौत। अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, अगर मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं जो आपको आने वाले खतरों से बचा लें तो क्या आप मेरी जान मुझे वापस दे देंगे? शायर ने पूछा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।